सोमनगर गांव में राजू अंडे बेचने का काम किया करता था। ठंड होने की वजह से ग्राहकों की लाइन लगी रहती। हर साल वो बेसब्री से ठंड आने का इंतजार करता। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। राजू लोगों को गर्मा गर्म ऑमलेट और हाफ फ्राई बनाकर खिला रहा था, लेकिन हर बार ग्राहक राजू की दुकान पर अंडे खा खा कर परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ नया चाहिए था। शुरुआती दिनों में बिक्री हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ग्राहकी कम हो गई। अब राजू के यहाँ अंडे लेने शायद ही कोई आता। जो भी आते वो उधारी या फिर फ्री में लेने की फिराक में रहते। एक दिन राजू और उसकी बेगम रेशमा ने सोच रहा हूँ आज अंडे की दुकान बंद ही रखूं। आज तुम अंडे मत बनाना, हम कल से शुरू करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे, जो हमारे बचे हुए ग्राहक हैं, वो भी हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी बात मानिए, आप आज साइकिल से जाकर दूसरे गांव में अंडे बेचिए। गर्मा गर्म अंडे साइकिल से बेचने पर लोग शायद खरीद ले। तुम सही फरमा रही हो बेगम। तुम कुछ अंडे उबाल कर रख दो, मैं साइकिल से जाकर उन्हें बेच आऊंगा। राजू साइकिल से अंडे बेचने के लिए घर से निकल जाता है और थोड़ी बिक्री करके वो जा ही रहा होता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो गांव-गांव जाकर कुछ दिन साइकिल से ही अंडे बेचेगा। कुछ समय बाद दो आदमी उसके पास अंडे खरीदने आते हैं। अरे भाई साहब, सुनो सुनो, अंडे वाले भाई साहब, सुनो सुनो। बताओ भाई, क्या चाहिए? मेरे पास उबले हुए अंडे हैं, ऑमलेट है और अंडा करी भी है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर अब तुम दोबारा इस जगह मत आना। यहाँ पर पहले से ही हमारी दुकान है अंडे की, जो चल रही है। तुम यहाँ पर आकर हमारा कारोबार मंदा कर रहे हो। अरे जनाब, मेरी भी दुकान है जो चल नहीं रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गांव-गांव जाकर दुकानों पर अंडे बेचूं। हाँ हाँ, हम समझ गए, अब चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। राजू वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और सारी बातें रेशमा को जाकर बता देता है। लगता है अब हमें कुछ और काम शुरू करना होगा, वरना हमारे रहने खाने की भी दिक्कत होने लगेगी। हम इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं? बरसों से हम अंडे की दुकान ही चला रहे हैं, और अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। राजू उस दिन दुखी होकर सो जाता है और कोई तरकीब सोचने की कोशिश करता है। सुनती हो? अरे कहाँ गई? हाँ जी, आई। बोलिए ना, क्या हो गया? अगर हम अपने अंडे की कीमत कम कर दें तो तब शायद लोग हमारे अंडे खरीदेंगे। लेकिन हमारे अंडे तो पहले से ही सस्ते हैं। अगर हम और कम कर देंगे तो हमें मुनाफा होगा ही नहीं। हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। राजू और रेशमा अपने अंडे के व्यापार को आगे बढ़ाने की सारी तरकीब सोच लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। मेरे पास एक तरकीब है। हमारे मायके में सोने के अंडे बहुत बिकते हैं। जब मैं छोटी हुआ करती थी, वहाँ पर सोने के अंडे के सिक्के बनाकर बेचे जाते थे और वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्यारे दिखते थे। सच में? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा देंगे। रेशमा की बात सुनकर राजू उसके मायके जाने को तैयार हो जाता है। राजू अपने ससुराल जाकर सोने के अंडे का नुस्खा सीखने लगता है। कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर राजू ने गोल्डन कॉइन की रेसिपी सीख ली। एक ऐसा अंडा जो बनने के बाद सोने के सिक्के की तरह दिखने लगा। राजू ने विधि सीख ली। ससुराल से वापस आते ही राजू ने फिर से अपनी ठेले की रेहड़ी लगा दी। अरे ओ मोहतरमा, सुनती हो? आज दुकान पर तुम भी आना। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। हाँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। ऊपर वाले की दुआ होगी तो हमारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। राजू और रेशमा अंडे बनाने की नई विधि अपने दुकान पर शुरू कर देते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। पहले दिन की शुरुआत ही बेहतरीन रही। धीरे धीरे पूरे शहर और कस्बे में सोने के अंडों की खबर फैल गई। पहले ही महीने में ही उन्होंने अपने साल भर का मुनाफा कमा लिया था। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन संजय और उसकी पत्नी नीता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
संजय भी राजू के साथ अपने समोसे की दुकान लगाता। राजू के अंडे की रेहड़ी पर भीड़ होने की वजह से सचिन जलने लगा। देख रही हो जाने मन, इस राजू ने तो लोगों को अंडे का मुरीद बना दिया है। और नहीं तो क्या, हमारा धंधा तो खराब हो रहा है। इस राजू का कुछ तो करना होगा। अगले ही दिन संजय और उसकी पत्नी ने साजिश रची कि वो लोग रात को राजू की रेहड़ी गायब कर देंगे। और रात होते ही दोनों पति पत्नी ने मिलकर राजू की रेहड़ी को उसे कहीं दूर एक खाई में धक्का दे दिया। सुबह उठते ही मानो राजू को धक्का लग गया था। वहाँ पे उसकी रेहड़ी थी ही नहीं। राजू और उसकी बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों हिम्मत हार चुके थे। दोनों वहाँ से चुपचाप घर आ गए। तभी राजू कहने लगा, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? भगवान हमारी खुशी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी अपना धंधा फिर से खड़ा कर सकते हैं। हर अच्छी चीजों पर नजर लगती है। एक तरफ राजू और उसकी बेगम परेशान थे और दूसरी तरफ संजय और उसकी बीवी बेहद खुश थे। उनके समोसे का धंधा बेहद बढ़ने लगा। राजू और रेशमा सारा माजरा समझ गए थे कि हो ना हो इसके पीछे संजय और उसकी पत्नी नीता का हाथ है। अगर हम फिर से अपनी दुकान खड़ी करने जाएं, तो इसमें वक्त और पैसे दोनों ही लगेंगे और तब तक ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपने घर पर ही अपना व्यापार शुरू कर दें? ऐसे हमारे ग्राहक भी हमारे पास ही रहेंगे और हम थोड़े पैसे जमा करके अगले सीजन में हम अपनी हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल लेंगे। राजू और रेशमा ने अपने घर पर ही अंडे की दुकान खोल ली। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उन लोगों ने अपने घर पे ही अच्छा व्यापार शुरू कर लिया। तुम्हारी तरकीब तो बहुत दुरुस्त निकली। देखो, हमने फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा दिए। राजू और रेशमा के घर की दुकान देखकर राजू और उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गए और उनके समोसे भी बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे उनके ग्राहक भी राजू के दुकान के अंडे खाने लगे। देखते देखते उन्होंने अपने हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल ली। देखते ही देखते उनके गोल्डन कॉइन्स एग शहर भर में मशहूर हो गए।